हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। सोनीपत के गुहड़ा गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट के गबन मामले में 2 महीने बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मामले में ग्रामीणों ने जिला उपायुक्त के माध्यम से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के नाम ज्ञापन भेजा है, जहां गुड़ा में 125 स्ट्रीट लाइट लगानी थी, वहीं महज 95 स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यहां तक ग्रामीणों का आरोप है कि मामले में अगर ठीक से जांच की जाए तो और भी घोटाले सामने आ सकते हैं। सोनीपत के गुहड़ा गांव में विकास परियोजनाओं में गबन का मामला सामने आया है। पूरे मामले पर नजर डाले तो गांव के सरपंच ने नवीनीकरण ऊर्जा के तहत गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाने का कार्य किया था, लेकिन उसने मिलीभगत कर सोलर स्ट्रीट लाइट का फर्जी आंकड़ा तैयार करवाकर गांव में 30 सोलर लाइट कम लगवाई। रिकॉर्ड में गांव में 125 सोलर लाइटें हैं, जबकि धरातल पर गांव में 95 सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाई गई हैं। स्ट्रीट लाइट के मामले को उजागर करने के लिए गांव के ही दीपक ने RTI के जरिए सोलर स्ट्रीट लाइट की जानकारी मांगी थी और तब ये जानकारी प्राप्त हुई, जिसकी शिकायत जिला उपायुक्त को भी दी गई और इसके बाद जिला उपायुक्त ने परियोजना अधिकारी और अतिरिक्त उपायुक्त सोनीपत को रिकवरी करने के आदेश जारी किए थे। साहब के पास आए हैं ज्ञापन देने दुष्यंत चौटाला के उसमें, और मेरे गांव में गबन मिला है 100 लाइट स्ट्रीट लाइटों का। 125 लाइटें सरपंच ने चेक काट रखे हैं और जिसमें मौके पर जांच कराने के बाद 95 लाइट मिली हैं और 30 लाइटों का गबन है और रेट में भी गबन है। इसने सरपंच ने लगा रखी 13,800 रुपये की और वैसे मैंने कोटेशन ली, वहाँ से मिली 6400 रुपये की, इसमें भी गबन है। और DC साहब जो पहले DC साहब थे उन्होंने कितने महीने पहले किया? ये 2-2.5 महीने पहले की बात है। 2-2.5 महीने पहले इसको वीडियो को लेटर लिख चुके थे ताकि इस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन वीडियो और जो सेक्रेटरी है ये मिले हुए हैं, ये कोई कार्रवाई नहीं करते। मैं ऑफिस में जाता हूँ तो वहाँ कल मैं परसों में ऑफिस में गया, वहाँ जाके बोले ACPO है जोगिंदर, वो बोला तू यहाँ से फाइल उठा ले गया। माजी कैमरे लगे हुए, कैमरे में चेक करो, मैं फाइल लेके गया हूँ तो वो बोले अंकुश सेक्रेटरी कह रहा है। सेक्रेटरी बोला, सेक्रेटरी ने मेरे को सरपंच बता रहा है कि मेरे गांव में कागज आए हुए हैं, मैंने नहीं देखो चोरी की है, नहीं इस पर कार्रवाई हो रही। बावजूद इसके 2 महीने बीत जाने के बाद भी BDPO ने सरपंच के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और इसी को लेकर गांव गुहड़ा के लोगों ने मिलकर जिला उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश के डिप्टी CM के नाम ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि पूरे मामले में आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और गांव में अन्य विकास कार्यों को लेकर जो भ्रष्टाचार किया गया है उसकी भी जांच की जानी चाहिए। मैंने RTI 2019 में लगाई थी, तो कि 10वें महीने में लगाई थी, तो मैंने जवाब मांगा था। अब तक कोई RTI का जवाब नहीं, उन्होंने चक्कर कटवाते रहे और सेक्रेटरी और BDO जय आर्मी ऑफिस में जाते हैं, चक्कर पर चक्कर कटाते हैं। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा और पंचायत में बहुत ही घोटाला है, ठीक है। और हम आज DC साहब से मिलने के लिए ही आ रहे हैं, 1.5 महीना पहले ही आए थे, 2 महीना और फिर आ रहे हैं। तो पहले भी जैसे DC साहब के पास आएंगे विज्ञापन देने के लिए, सरपंच साहब ने इतने गमन कर चुका है, अब इतने पैसे आ लिए सरकार से, एक भी काम नहीं होता। और जो काम की RTI लगाई थी उसका जवाब भी अच्छी तरह नहीं दिया। जवाब देने के बाद भी DC साहब ने इंक्वायरी करवाई थी, वो भी गमन पाया गया है, उसके ऊपर न इंक्वायरी हो रही ना और कुछ, ना FIR दर्ज करवाई गई है। ये तो छोटा गमन है, इसका तो बहुत बड़े बड़े गमन कर रखे हैं उन्होंने। सेक्रेटरी भी साथ में मिला हुआ, BDO साहब भी मिले हुए, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि गांव में स्ट्रीट लाइट से भी ज्यादा बड़े घोटाले किए गए हैं, जांच में सब खुलकर सामने आ जाएगा। वहीं RTI एक्टिविस्ट दीपक का BDPO पर भी आरोप है कि अधिकारियों की मिलीभगत से ये सब गमन किया गया। गौरतलब है कि ग्राम पंचायतों का मौजूदा कार्यकाल 24 फरवरी 2021 को सरकार द्वारा समाप्त किया जा चुका है। गांव के सरपंच द्वारा 13,800 में एक स्ट्रीट लाइट की कीमत दर्शाई गई थी, जबकि सरपंच ने जिस एजेंसी से स्ट्रीट लाइट लगवाई थी दीपक ने भी उसी के रेट की जानकारी ली तो उसमें 6,400 रुपये वास्तविक रेट पाया गया।
यानी कि एक स्ट्रीट लाइट पर 7400 रुपए के मुनाफे के साथ 9,25,000 का चूना ग्राम पंचायत के पैसों पर लगाया गया। ये सरपंच कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, इसके मामले में आए हैं। ये पहले लाइटा अगोन था, वो कार्रवाई नहीं हो रही, गली को बनाइए नहीं, गांव में सारे काम चल आ गए, इससे कुछ नहीं कर रहे। गबन के इस खेल में कई लोगों के शामिल होने के इशारे मिल रहे हैं, जिसमें सरपंच और बीडीपीओ का नाम तो साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन अभी तक दोषियों पर कार्रवाई न होना ये संकेत दे रहा है कि कहीं न कहीं आरोपी रसूखदार हो सकते हैं। अब देखने वाली बात यही है कि आगे की जांच कब तक पूरी होती है। हरियाणा न्यूज के लिए सोनीपत से राम सिंह मार की रिपोर्ट। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राम सिंह मार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम सिंह, जिस तरह से ये मामले आए हैं गबन के, 2 महीने बीत गए, लेकिन 2 महीने बाद भी आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या इस पर कोई राजनीतिक दबाव है या फिर अधिकारियों की मिलीभगत है, जिसकी वजह से इस तरह के घोटाले होने के बाद भी, इस तरह के पैसों का गबन करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है? जिस प्रकार से 2 महीने पहले ये आरटीआई लगाई गई थी, आरटीआई सोनीपत के गांव गोहना की है, और गोहना में जिस प्रकार से 125 स्ट्रीट लाइट सोलर जो है वो लगवाने का दस्तावेज में दर्शाया गया, तो और इसकी अलग अलग जो रेट है वो भी ग्राम पंचायत द्वारा चूना लगाने का प्रयास जो है वो किया गया। क्योंकि अगर बात करें वास्तविक रेट की, तो वास्तविक रेट 6400 समथिंग दिखाया गया है वास्तविक रेट, और जबकि ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो सरपंच ने इसका रेट 13,000 समथिंग कुछ लगाया है। यानी कि एक बड़ा घोटाला यहाँ सामने आया है, करीबन 9 लाख रुपए का घोटाला सामने आया है। उसी को लेकर आरटीआई लगाई गई थी। आरटीआई के तहत से जो जानकारी मांगी गई, तो उसके बाद जो है जिला उपायुक्त द्वारा टीम गठित करके गांव के जो मौजूद व्यक्ति हैं उनको साथ लेकर चेक कराया गया। चेक कराने के बाद जो है सारी चीजें निकल कर आई। गांव में 95 यानी कि 95 जो सोलर स्ट्रीट लाइट है वो लगी पाई गई, जबकि कालसों में जो है 125 सरपंच द्वारा दिखाई गई थी। दूसरा, गांव में जो सोलर लाइट है, काफी ऐसे सोलर लाइट है जिसमें पोल नहीं लगाए, वो एक अलग से गबन है, हालांकि उसका अभी जिक्र नहीं किया गया है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो जिला उपायुक्त द्वारा काफी बीडीपीओ है अंतिल मलिक जो है, मलिक को जो है आदेश दिया गया था इसमें रिकवरी की जाए, और रिकवरी के बाद जो है कठोर से कठोर जो कार्रवाई बनती है वो सरपंच के खिलाफ की जाए। लेकिन मौजूदा समय की अगर बात करें तो अभी तक ना तो कोई कार्रवाई हुई है, ना ही सरपंच के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। दूसरा, बीडीपीओ पर भी आरोप है कि इसने पूरी मिलीभगत से इसको अंजाम दिया है। और सबसे बड़ी जो अहम बात ये है कि जिस एजेंसी से ये सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाई गई है, उस टाइम में जो जिला उपायुक्त थे उनकी तरफ से जो है पहले ही एफआईआर जो है वो दर्ज कराई गई है, क्योंकि इस कंपनी के तहत जो कोटेशन दी जाती है वो फर्जी दी जाती है, और जिसकी वजह से इस कंपनी को जो है, इस एजेंसी को जो है बैन किया हुआ है। बावजूद इसके इसी कंपनी से आखिर क्यों कोटेशन ली गई, क्यों रेट लगाए गए, सबसे बड़ा सवाल ये। दूसरा, जिस प्रकार से लाखों रुपए का गबन होने के बाद प्रशासन द्वारा आदेश दिए जाते हैं रिकवर किया जाए, कार्रवाई किया जाए, तो अब ये जो पूरा मामला है खुले बस्ते पड़ा हुआ है। और श्यामलाल पूनिया जो उस टाइम के डीसी रहे हैं और उनके द्वारा ये आदेश दिए गए थे, लेकिन इन दिनों वो दफ्तर में है और मौजूदा समय में यहाँ पर ललित श्रीवास जो है उन्होंने कार्यभार संभाला है। और इसी दौरान जो है अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि बीडीपीओ जो है वीडियो पर ये भी आरोप लगाए गए हैं कि जो फाइल गायब करने की एक जो स्थिति है वो पैदा की जा रही है। कभी आरटीआई एक्टिविस्ट पर इस प्रकार के आरोप लगाकर ये कहा जाता है, मामले को दबाने की कोशिश की जाती है कि फाइल को गायब करने में जो है आरटीआई एक्टिविस्ट जो है वो काम कर रहा है, जिक्र कर रहा है। इस प्रकार के आरोप जो है लगातार लगते रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल 2 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो प्रशासन से मिलने के लिए जो है स्थानीय लोग जरूर पहुंचे, और स्थानीय लोगों ने एक आरटीआई एक्टिविस्ट के साथ मिलकर जो है गांव से आकर शहर में पहुंचे और वहां आकर डिप्टी सीएम के नाम जो है ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंप कर यही मांग करिए, गांव में और भी विकास कार्यों को लेकर काफी गबन किया गया है, जिसकी भी जांच अगर की जाए तो बड़े घोटाले सामने आएंगे। दूसरा सबसे बड़ा अहम मुद्दा जो अब स्ट्रीट लाइट का है, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उस पर कार्रवाई करने को लेकर, जांच करने को लेकर
जो है डिप्टी सीएम को जो है अभी ज्ञापन सौंपा गया है। ग्रामीणों का सीधे तौर पर ये कहना है कि या तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, नहीं तो ग्रामीण जो है आगामी कार्रवाई करेंगे। आगामी स्तर पर जो है रणनीति बनाते हुए धरना प्रदर्शन भी वो कर सकते हैं, क्योंकि प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगे हैं। आखिर प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन के एक जिम्मेदारी होती है, अगर कोई गबन होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और कार्रवाई करने के आदेश दे भी दिए गए, उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होते तो सवालिया निशान खड़ा होता है। और जायज भी है। ग्रामीण जिस प्रकार से गांव में विकास कार्य को लेकर लाखों करोड़ों रुपए जो है वो वितरित जो है प्रदेश की सरकार कर रही है, लेकिन बावजूद इसके काफी घोटाले, काफी पंचायतें जो इस प्रकार के घोटाले हैं वो कर देता है। सरपंच मिली भगत से बीडीपीओ के साथ मिलकर इस प्रकार के घोटालों को अंजाम देता है और अपना पेट भरता रहता है, जबकि गांव में वास्तविक स्थिति जो है लोग गलियों से मोहताज रहते हैं, अच्छी गलियां नहीं मिल पाती हैं और स्वास्थ्य सेवाएं उनको नहीं मिल पाती हैं। दूसरा, गाँव में रोशनी के लिए जो सोलर लाइट व्यवस्था जो होनी होती है उसे भी गबन कर दिया जाता है। और ऐसा मामला सामने आया है गोड़ा से, और इस प्रकार का मामले की जांच करने को लेकर अभी ज्ञापन सौंपा गया है। जी, जांच करने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। सवाल यह है कि जो सरकार है वो सड़कों को रोशन करने के लिए स्ट्रीट लाइट लगवाती है ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो, चोरी चमारी जैसी घटनाएं ना हो, लेकिन अगर सरपंच गांव में एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है और सरपंच ही इस तरह के घोटाले में शामिल हो जाए तो आम लोगों को वहां कैसे इंसाफ मिलेगा और किस तरह से वहां पे लोगों को सुविधाएं मिलेगी? सवाल यह है कि बीडीपीओ आखिर इस मामले में क्यों लापरवाही बरत रहे हैं, जबकि बीडीपीओ को रिकवरी के लिए उनको आदेश दिया गया था, बावजूद उसके 2 महीने हो गए, आखिर उन्होंने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? क्या इस पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी, कोई जवाब दिया? बिल्कुल, देखिए, जब हम बीडीपीओ से बात करने की कोशिश करते हैं या बीडीपीओ के कार्यालय हम जाते हैं तो लगातार वो कैमरे से बचते नजर आते हैं। जब उनको कॉल किया जाता है मिलने के लिए तो वो फोन नहीं उठाते हैं और कई बार फोन उठाकर यही बोलते हैं कि अभी समय नहीं है, वो बाहर है। तो इस प्रकार के बहानेबाजी वो लगातार करते नजर आते हैं। हालांकि जो ग्रामीणों ने आरोप इसलिए भी लगाए हैं क्योंकि बीडीपीओ की मिलीभगत से ही पूरा मामला जो है, पूरा गबन जो है वो अंजाम दिया गया है। अगर किसी भी प्रकार की स्थिति है और अगर इसमें कोई घालमेल नहीं है, गड़बड़ झाला नहीं है, तो अधिकारी को सामने आना चाहिए और 2 महीने से पहले जो आदेश जारी किए गए हैं उन आदेशों की पालना करते हुए जिला उपायुक्त के द्वारा जो आदेश किए गए उनकी पालना करें और तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर संदेह के घेरे में जो बीडीपीओ समेत तमाम जो अधिकारी सामने आ रहे हैं उससे यही पता लगता है, उससे यही एक आशंका जाहिर की जा सकती है कि इसमें बड़े अधिकारियों की पूरे गबन को जो है अंजाम दिया गया है। फिलहाल जो है पूरा मामला जो है प्रशासन के संज्ञान में है, बावजूद उसके कोई बोलने को तैयार नहीं है, सब कैमरे से बचते हुए नजर आते हैं। यहाँ तक कि सरपंच का खुलेआम गबन देखा जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सारी तस्वीर साफ हो गई है और धरातल पर जिस प्रकार से 125 लाइट लगाने की बात कागजों में तैयार कर दी गई लेकिन ग्राउंड पर नहीं मिली। जी, राम सिंह, आप हमारे साथ बने रहे हैं। एक स्थानीय निवासी है गुड़ा गांव के दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। सवाल यह है कि आपको कैसे पता चला कि गांव में इतना बड़ा गबन हो रहा है? हाँ जी सर, मैंने इसकी आवाज उठाई थी लेकिन ये प्रशासन मिला हुआ इसके साथ। मैंने इसकी 23/5/2020 को हड़ताल लगाई थी। उसमें लाइटों का गबन मिला, मेरे को पूरी जानकारी दी नहीं गई है जिसमें लाइटों का गबन मिला है। उसमें फिर मैंने डीसी साहब से दरखास्त की एप्लीकेशन दी, उस पर जांच करवाई थी। जांच करवाने के बाद डीसी साहब के वहाँ ऑफिस से आए थे, उन्होंने चेक की तो 95 लाइट मिली जिसमें सरपंच ने 125 लाइटों के चेक काट रखे हैं। और फिर उसमें 95 मिलने बाद डीसी साहब ने डीसी पुनिया साहब से लेटर लिख दिया वीडियो साहब को, अगर इस पे तुरंत कार्रवाई की जाए, जो भी कार्रवाई बनती है। 420 गबन तो है ही, इस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन वीडियो साहब कोई सुन ही नहीं रहा। ये मनीष मलिक है वीडियो साहब, ये कोई सुनाई नहीं कर रहे। नहीं, मैं जाता हूँ वहाँ मिलते नहीं, फोन करता हूँ फोन नहीं उठाते। और इससे पूरा साबित होता है कि इसमें वीडियो मनीष मलिक भी मिला हुआ है। और इसके साथ अंकुश फैक्ट्री है जो हमारे गांव में फैक्ट्री है, वो भी इसको दबाने के लिए लगे हुए हैं। और इस पे मेरे को चोरी का केस और बनाते हैं कि इस पर केस करा दो चोरी का। मैं परसों गया मैं वीडियो ऑफिस में, वहाँ पे गया तो एक जोगिंदर है एसीपीओ जी,
उनसे मिला मैं, माँ जी इस पे लाइटों में क्या कार्रवाई की। बोला भाई तू फाइल उठा लेंगे यहाँ से। यानी एक तो गबन हो रहा है दीपक, दूसरे में अगर आप आवाज उठा रहे हैं तो आपको दबाने की कोशिश हो रही है। जी सर, इसलिए फिर मैंने मीडिया सहारा लिया। मीडिया से मिला, मैं ऐसे ऐसे बात है सर, मेरी हेल्प करो। मैं ये गबन की गांव में करोड़ों रुपया गबन है, कोई एक लाइट होगा नहीं है जी, लेकिन जो और भी जो जानकारी मिलेंगी उसमें भी करोड़ों रुपया गबन है। यानी इन पैसों को, जो सरकारी पैसे विकास के लिए आते हैं, उन पैसों को अधिकारी और ये सरपंच मिलकर वहां खा रहे हैं। हाँ जी, उनको दोनों के दोनों अपने घर भर रहे हैं, अपने वो कर रहे हैं। गांव में, मेरे गांव में आगे देखो, कभी भी मेरे गांव में एक तो गली नहीं बनी हुई इसके राज में, सरपंच के राज में एक भी गली नहीं बनी है। कोई मेन गली, सब एक मेन गली है बिल्कुल खाते से भरी हुई है। नाले हैं बिल्कुल जाम पड़े हैं, बंद पड़े हैं, रोड के ऊपर पानी निकलने लग रहा है नालों से। अब जब ये मामला सामने आया तो सरपंच क्या कह रहा है? क्या आपकी बात हुई सरपंच से? जिस तरह आपने जो आंकड़े आए हैं, ये 6400 का स्ट्रीट लाइट है और 13,800 रुपया में खरीदा गया है। सीधे सीधे 9.25 लाख रुपए का जो सरकारी पैसा है उसका बंदरबाट वहां पर किया गया है। बावजूद इस पर एक्शन लेने के अधिकारी भी कुछ नहीं कह रहे हैं, सरपंच भी नहीं बोल रहा है। आखिर पूरा मामला क्या है और क्यों ये लोग इस तरह के पैसे का अगर गबन कर रहे हैं, तो क्या इसको लेकर आप लोगों ने क्या कोई बड़े अधिकारी से शिकायत की? अगर की तो उसमें क्या कार्रवाई हुई? मैंने डीसी साहब को भी दो नए डीसी साहब आए, इनको ज्ञापन दिया है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के नाम, डिप्टी सीएम के नाम ज्ञापन दिया है। इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और जो भी और भी गबन है उस पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। मेरे को पूरी जो रिकवरी है वो दी जाए। क्या काम किए हैं गाँव में, मैंने पूरे विकास की मांग रखी गाँव की इसमें। लेकिन ये वीडियो साहब है, वीडियो है जो मनीष मलिक है, ये इसको दबाने की सोच रहे हैं। क्या मनीष मलिक भी इसमें मिली भगत में शामिल है? जी, मेरे को पूरा यकीन के साथ कह सकता हूँ मैं, ये वीडियो मनीष मलिक है जो, और सेक्रेटरी है अंकुश सेक्रेटरी, जो फिलहाल के सेक्रेटरी है हमारे गांव के। ठीक है दीपक, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राम सिंह भी लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं। राम सिंह, जिस तरह से ये दीपक बता रहे थे कि उन्होंने बड़े अधिकारियों से भी इसकी शिकायत की, बावजूद उसके कोई कार्रवाई नहीं हुई, इससे तो साफ ये लगता है कि कहीं ना कहीं मिली भगत है, जिसके वजह से सरपंच का भी मन बढ़ते जा रहा है। और वो सिर्फ स्ट्रीट लाइट की बात नहीं कर रहे थे, वो बात कर रहे थे कि गांव में करोड़ों रुपए के जो विकास हुए हैं उसमें भी घपला हुआ है। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से हमने पहले भी बताया अपने दर्शकों को कि ये गोना गांव का अकेला स्ट्रीट लाइट का मामला नहीं है। गांवों की जानकारी के मुताबिक अगर बात करें तो काफी संख्या में गबन किया गया है और काफी जगह गबन किया गया है, लाखों करोड़ों का गबन है। लेकिन इसमें जांच का एक विषय है कि फिलहाल जो एक मामला सामने आया है जिसमें करीबन 9 लाख रुपए का गबन किया गया है। दूसरा, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो गांव में विकास कार्य के नाम पर पैसा भेजा जाता है। प्रदेश सरकार की जो नीति है, विकास की नीति है, उसको आगे उठाने के लिए सरपंच के माध्यम से जो ग्राम पंचायत को पैसा दिया जाता है, लेकिन उसकी बंदरबाट जो है अधिकारी से लेकर अलग अलग सेक्रेटरी है या फिर जो गांव का सरपंच है, मिली भगत से एक बड़ा घोटाला जो है वो कर रहे हैं। ऐसा एक गांव में नहीं, तमाम ऐसे गांव मिल जाएंगे जहां पर जब तक आवाज नहीं उठती तब तक मामले दबे रहते हैं। और जिस प्रकार से दीपक जैसे एक्टिविस्ट जो जब एक्टिव होते हैं तो तब ये मामले निकलकर सामने आते हैं। और जब प्रशासन की आंख नाक सब खोलने की भी तैयारी होती है तो बावजूद उसको दबाने का एक प्रयास होता है। और ऐसा ही मामला ये जो गोना गांव से दीपक को दबाने का भी प्रयास किया जा रहा है, उसकी फाइल को गायब करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि मामले की आंच जो है बड़े अधिकारियों तक पहुंच सकती है। इसका डर सबको है कहीं ना कहीं बड़ा खुलासा ना हो जाए, इसलिए अब पूरा लीपापोती का एक पूरा षड्यंत्र जो है वो तैयार किया जा रहा है। देखना यह होगा कि डिप्टी सीएम के संज्ञान में ये मामला पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, क्योंकि ज्ञापन जरूर दिया गया है जिला उपायुक्त के माध्यम से। जिला उपायुक्त ने ज्ञापन आगे भेजा या ना भेजा, ये भी एक जांच का विषय होगा, क्योंकि नए उपायुक्त जिस प्रकार से अब सोनीपत में आए हैं उनके पास फाइलों का ढेर लगा रहता है। लोग 3 से 4 घंटे तक उनके दरवाजे पर अर्जी लगाकर रोकर चले जाते हैं, लेकिन जो अधिकारी है जो डीसी साहब है ललित श्रीवास जो है वो दस से मत नहीं होते, अपने कार्यालय में बैठे रहते हैं और ये कहते हैं लोगों को कि उनकी फाइल बढ़ी जाएगी। जब उसके
बाद वो कार्रवाई करेंगे। ऐसा हमने ग्राउंड पर जाकर भी पूरा इन्वेस्टिगेशन किया। यानी राम सिंह, यानी विकास के लिए जो सरकार पैसे भेज रही है, सरकार तो ये सोच रही है कि इसका सही विकास काम में लगाया जा रहा होगा गांव में, लेकिन जिस तरह से अफसरशाही आप बता रहे हैं कि वहां पर लोगों की फाइलें पड़ी रहती है, जिस तरह से अफसरशाही, और दीपक ने भी बताया कि उसने शिकायत की, 2 महीने कोई कम वक्त नहीं होता है, बावजूद उसके कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे यह दर्शाता है कि सरकार भले ही विकास के दावे करे, लेकिन जो जमीनी जो लोकल अफसर है, जिन पर जिम्मेदारी है इन चीजों को सही करने का, वही इसमें मिले हुए हैं। फिर कैसे लोगों तक विकास की गंगा जो है वो बह पाएगी और विकास लोगों तक पहुंच पाएगी? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से अगर बात करें जिला उपायुक्त से, जिला स्तर का एक राजा होता है और राजा होने के नाते उसकी सारी जिम्मेदारी होती है। शहर में अगर कोई भी विकास कार्य में गबन है, गलत कार्य हो रहा है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और हालात तब है जब आदेश जारी कर दिए गए, आदेश जारी करने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही, तो सवाल निशान तो बनता ही है कि इतना लंबा समय हो गया, 2 महीने से ज्यादा का समय होने के बावजूद भी किसी के पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना रिकवरी के लिए कोई टीम गई है, ना ही सरपंच को बुलाया गया है, ना कोई जांच की गई है। तो ये अहम सवाल है प्रदेश की सरकार से और डिप्टी सीएम से सवाल है, और गृह मंत्री जो नए के लिए जाने जाते हैं गब्बर सिंह, उनसे भी ये एक मांग है कि आप हमारे चैनल पर जिस प्रकार की रिपोर्ट दिखाई जा रही है, वास्तविक रिपोर्ट, ग्राउंड पर जाकर हमने पूरा जायजा लिया है और इसका खुलासा एसटीवी हरियाणा न्यूज ने किया। तो ऐसे समय में जब इतने सारी चीजें, इतनी पुख्ता सबूत होने के बावजूद भी एक ग्रामीण गांव के लोग लगातार दर बदर कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं और रो रो कर परेशान हैं। लेकिन राम सिंह, एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से स्थानीय लोग जाके अधिकारियों से शिकायत कर रहे हैं, अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे हैं, ऐसे में अब अगली रणनीति क्या है? क्या इसको लेकर वो आगे जाएंगे? क्या इसको लेकर बड़े अधिकारियों से मिलेंगे? क्या इसको लेकर किसी मंत्री से मिलेंगे जिसकी ये जिम्मेदारी है? या क्या इसको लेकर डिप्टी सीएम को तो उन्होंने ज्ञापन दे दिया है, लेकिन क्या पर्सनली भी मिलकर शिकायत करेंगे? कोई रणनीति है? क्योंकि अधिकारी तो सुन नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अधिकारी सुनाई नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर अब जो है गांव के लोगों ने ये निर्णय किया, कठोर हम निर्णय लेंगे और अभी जो है जिला उपायुक्त मिनी सचिवालय के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन करेंगे और भूख हड़ताल पर बैठेंगे, ऐसा ग्रामीण कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि अब कब तक कार्रवाई होती है। कार्रवाई अगर नहीं हुई तो अगली रणनीति जो जिस प्रकार से ग्रामीण कह रहे हैं वो कब तक इम्प्लीमेंट होती है। और यहाँ तक भी ग्रामीण कह रहे हैं कि यहाँ पर भी अगर काम नहीं चला, भूख हड़ताल से भी काम नहीं चला, तो जो डिप्टी सीएम है उसके आवास पर जाकर भी वो अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। अब न्याय कब तक होता है ये देखने वाली बात होगी। ठीक है राम सिंह, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो किस तरह से स्ट्रीट लाइट लगाने के नाम पर गुणा गांव में वहां पर गबन किया गया, इसकी शिकायत भी लोगों ने अधिकारियों से की। खास करके बीडीपीओ पर जिम्मेदारी थी कि वो इस मामले का खुलासा करे कि आखिर कैसे ये पूरा मामला किस तरह से गबन हुआ है, लेकिन वो लोगों का फोन नहीं उठा रहे हैं, वो ना ही अधिकारी जो जिसने शिकायत की उससे बात कर रहे हैं और ना ही रिपोर्टरों का भी फोन उठा रहे हैं। सवाल यही है कि सरकार तो ये चाहती है कि विकास हो, लेकिन अगर ऐसे अफसर होंगे तो कैसे विकास लोगों तक पहुंच पाएगा? फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए।